हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूर्ण तरंगदैर्घ्यकारी मीन्स फुल वेव रेक्टिफायर, आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल मीन्स टाइम पीरियड और दोलन मीन्स ऑसिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हम सी-टेट और सी-टेट में इससे रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं पूर्ण तरंगदैर्घ्यकारी मीन्स फुल वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं। वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा, जिसे इंग्लिश में अल्टरनेटिव करंट कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में एसी कहते हैं, के संपूर्ण भाग को दिष्ट धारा, जिसे इंग्लिश में डायरेक्ट करंट कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में डीसी कहते हैं, में बदल देता है, उस उपकरण को हम क्या कहते हैं? पूर्ण तरंगदैर्घ्यकारी कहते हैं। जो प्रत्यावर्ती धारा मीन्स एसी के संपूर्ण भाग को दिष्ट धारा मीन्स डीसी में बदल देता है, पूर्ण तरंगदैर्घ्यकारी कहलाता है। दोस्तों, सी-टेट में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, दिष्टकारी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो अब आप जान गए हैं कि दिष्टकारी का उपयोग हम एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं हम एसी और डीसी के बारे में। दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, अल्टरनेटिव करंट मीन्स एक छोड़कर, मीन्स यदि मैं समझाने के लिए आपको बोलूं कि हम गिनती को अल्टरनेटिव क्रम में लिखें, तो अल्टरनेट लिखेंगे तो क्या होगा? 1, 3, 5, 7 मीन्स एक छोड़कर, एक के बाद हमने 2 को छोड़ दिया, 3 के बाद हमने 4 को छोड़ दिया, 5 के बाद हमने 6 को छोड़ दिया। तो अल्टरनेट यही होता है, अल्टरनेटिव क्रम में यदि हम बोलें तो एक छोड़कर। तो उसी प्रकार देखिए, जो एसी होता है, यदि हम इसकी संरचना देखें, इसमें करंट का फ्लो देखें, तो इस प्रकार होगा। एक प्लस वाला होगा, नीचे वाला माइनस वाला होगा, फिर से प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इस तरह से करंट का फ्लो होते जाएगा, चाहे करंट हो या फिर वोल्टेज हो। एसी में प्रत्यावर्ती धारा में इसी तरह से फ्लो होता है। और यदि हम बात करें डीसी की, नाम से स्पष्ट है, डायरेक्ट करंट। और यदि हम करंट फ्लो को देखें डीसी में, तो कुछ इस प्रकार से होता है। डीसी में करंट का जो फ्लो होता है, करंट या फिर वोल्टेज का जो फ्लो होता है, वो डायरेक्ट होता है। और एसी में ए फॉर याद रखिएगा, ए फॉर अल्टरनेटिव, तो डायरेक्ट ना होकर क्या होता है? अल्टरनेट। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है, यहाँ पर एसी में देखिए करंट का फ्लो अल्टरनेट हो रहा है और डीसी में करंट का फ्लो डायरेक्ट हो रहा है। इसका मतलब एसी में जो करंट फ्लो होता है उसका दुगना, उससे जस्ट दुगना होगा डीसी में, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, मतलब एक छोड़कर। और डीसी में देखिए कंटिन्यू यहाँ में करंट का फ्लो हो रहा है, तो एसी का दुगना होता है डीसी। और यही छोटे छोटे फैक्ट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हमारा कंटेंट क्लियर ना होने के कारण हम यहीं पर छोटी छोटी गलतियां करते हैं और 1-2 नंबर से एग्जाम हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, कंटेंट आप क्लियर रखिए ताकि एग्जाम में आए तो आप कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं और अच्छे नंबर से एग्जाम क्लियर कर पाएं। तो एसी का दुगना होता है डीसी, याद रखेगा। आवृत्ति, जिसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा मीन्स एसी, अल्टरनेटिव करंट या वोल्टेज द्वारा 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर एसी 1 सेकंड में 50 चक्र पूरा करती है तो उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी। दोस्तों, इंडिया में जो करंट फ्लो होता है, इंडिया में जो बिजली की सप्लाई होती है, वह 50 हर्ट्ज की होती है। दोस्तों, 50 चक्र कहने का मतलब है कि देखिए 50 साइकिल यहाँ पर इस पॉइंट से करंट का फ्लो जो है वह स्टार्ट हो रहा है। 1 सेकंड में करंट का फ्लो यहाँ तक पहुंच रही है, तो 50 साइकिल बोलने का मतलब है कि एक साइकिल ए हो गया, दूसरा साइकिल ए हो गया, तीसरा साइकिल ए हो गया, प्लस माइनस। तो ए प्लस और माइनस दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक साइकिल कंप्लीट करते हैं।
50 साइकिल बोलने का मतलब है कि अब 50 बार प्लस और 50 बार माइनस, मीन्स 50 साइकिल कंप्लीट करता है एसी। दोस्तों इंडिया में जो बिजली की सप्लाई होती है 1 सेकेंड में 50 टाइम ऑफ होता है और 50 टाइम ऑन होता है, बट इतना फास्ट होता है कि हम उसे देख नहीं पाते हैं। आई होप दोस्तों फ्रीक्वेंसी के बारे में आप समझ गए होंगे। और दोस्तों फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वह होता है हर्ट्ज, और इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में कई बार फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है आवृत्ति बराबर दोलन बटा समय, ऑसिलेट अपॉन टाइम। तो देखिए यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये तो दोलन दिया रहेगा या फिर समय दिया रहेगा। समय और दोलन यदि दिया है और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है तो आप ये फार्मूला पुट करेंगे, तो आप इजीली इस फार्मूले के द्वारा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम आवर्तकाल, टाइम पीरियड। आवर्तकाल क्या होता है? एसी को मीन्स प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्र पूरा करने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। और दोस्तों आवर्तकाल को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, टी फॉर टाइम पीरियड। और आवर्तकाल का फार्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी। यदि क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी गई है और आपसे आवर्तकाल के बारे में पूछे, टाइम पीरियड के बारे में पूछे, तो आपको क्या करना है? 1/फ्रीक्वेंसी कर देना है, उसको सॉल्व कीजिए, जितना भी आएगा वो होगा आपका आवर्तकाल, टाइम पीरियड। आइए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। यह सीजीटेट 2019 का क्वेश्चन है, सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति होगी। देखिए निवेशी आवृत्ति कहने का मतलब है, मैं क्वेश्चन इंग्लिश में भी एक बार दिखा देती हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछी गई कि हमें निर्गत आवृत्ति मीन्स आउटपुट फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो दोस्तों हमने अभी अभी क्या पढ़ा? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होते हैं? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी एक ऐसे उपकरण होते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा मीन्स एसी के संपूर्ण भाग को दिष्ट धारा मीन्स डीसी में बदल देता है, डायरेक्ट करंट में बदल देता है, उसे ही तो हम कहते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो देखिए यहाँ पर निवेशी आवृत्ति इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? 50 हर्ट्ज है। तो निवेशी आवृत्ति कहने का मतलब है एसी प्रत्यावर्ती धारा, और पूछा गया है निर्गत आवृत्ति, तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी? डीसी दिष्ट धारा। तो दोस्तों जब हमने पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में इससे पहले पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि डीसी एसी की दुगनी होती है। यहाँ पर एसी 50 हर्ट्ज है तो जाहिर सी बात है डीसी कितनी होगी? 100 हर्ट्ज होगी। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि जब भी आपको क्वेश्चन एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी दिया जाए और उसमें आपको प्रत्यावर्ती धारा ना दे के निवेशी आवृत्ति दी जाती है तो याद रखिएगा निवेशी आवृत्ति मीन्स क्या है? इनपुट फ्रीक्वेंसी है जो दी जा रही है, ठीक है, इनपुट कराई जा रही है मीन्स एसी है वह। और आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा आपका निर्गत आवृत्ति या फिर दिष्ट धारा। तो आप यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आता तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी इनपुट आपको दी जाती है वह एसी होगी और आउटपुट यदि आपसे पूछा जाए तो वह क्या होगी? डीसी होगी। नाम चेंज भी हो सकता है, बट देखिए आपको याद क्या रखना है? एसी और डीसी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा डीसी, इनपुट और आउटपुट। हमने क्या पढ़ा था? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वह उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा जो हमें दी जा रही है, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट के संपूर्ण भाग को क्या किया जाता है? दिष्ट धारा में चेंज कर दिया जाता है। दिष्ट धारा मीन्स क्या हो गया? आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। याद रखिएगा एसी का दुगना होता है डीसी। और यदि आपको यहाँ पर देखिए निर्गत आवृत्ति मीन्स आउटपुट फ्रीक्वेंसी दी जाती है और आपको इनपुट फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाता तो क्या करते? आप 2 से उसे क्या करते? डिवाइड कर देते। दोस्तों सीजीटेट 2019 में ही एक और क्वेश्चन बना था, देखिए 133 में दृष्टिकारी का उपयोग है। तो दृष्टिकारी का उपयोग क्यों किया जाता है पूछा गया है।
ऑप्शन फर्स्ट है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट वोल्टेज में बदलना। ऑप्शन सेकंड है दिष्ट वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलना। ऑप्शन थर्ड है निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलना। और ऑप्शन फोर्थ है, देखिए, निम्न दिष्ट वोल्टेज को उच्च दिष्ट वोल्टेज में बदलना। तो हमने जब दिष्टकारी के बारे में पढ़ा तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि दिष्टकारी वही होते हैं जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट वोल्टेज में बदल देते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। यदि यहाँ पर वोल्टेज ना देकर प्रत्यावर्ती धारा भी दिया गया रहता, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना, तो यही ऑप्शन राइट होता। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से आप बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं, आपको 1 मिनट टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको 10 से 15 सेकंड में भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं, और 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो 1 मिनट में आप ना भी बना पाए। तो इसी तरह से आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। दोस्तों, यह क्वेश्चन 8 दिसंबर 2019 को जो पेपर हुआ था सीटेट का सेकंड पेपर का, उसी का क्वेश्चन है। देखिए 90 नंबर के क्वेश्चन में आया हुआ था, कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है इसका आवर्तकाल 0.1 सेकेंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। ऑप्शन सेकंड है इसका आवर्तकाल 10 सेकेंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। थर्ड ऑप्शन है इसका आवर्तकाल 0.3 सेकेंड तथा आवृत्ति कितनी है, 0.3 हर्ट्ज है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है इसका आवर्तकाल 10 सेकेंड तथा आवृत्ति कितनी है, 3 हर्ट्ज है। तो देखिए हम पढ़ चुके हैं आवर्तकाल के बारे में, आवृत्ति के बारे में, तो डायरेक्ट हम फार्मूला पुट करते हैं। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है दोलन बटा समय। तो देखिए यहाँ पर दोलन कितना दिया गया है, 30 दोलन। तो यहाँ पर दोलन की जगह क्या हो जाएगा 30, और टाइम कितना दिया है 3 सेकेंड। जब हम इसको कटाएंगे तो 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 शून्य शून्य, 3 धाम 30। तो देखिए यहाँ पर 10 जो है फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 हर्ट्ज है। और आवर्तकाल हम ज्ञात कर लेते हैं। आवर्तकाल टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 1 by फ्रीक्वेंसी। तो 1 by फ्रीक्वेंसी मीन्स, देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी है 10 हर्ट्ज है, तो 1 by हम 10 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.1 सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका आवर्तकाल मीन्स टाइम पीरियड कितना है 0.1 सेकेंड तथा आवृत्ति कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 हर्ट्ज है। तो इसी प्रकार आप फार्मूला पुट करके बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप फुल वेव रेक्टिफायर, एसी, डीसी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी या फिर ऑसिलेट से रिलेटेड क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के और वीडियो मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।